और इधर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है राजधानी रांची से। दरअसल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दायर हुई है जनहित याचिका। 15 जून से लगाए जाने थे 6000 होमगार्ड, सभी गायब हो गए। हाईकोर्ट ने कहा है कुछ जगहों पर होमगार्ड ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लगा दिए गए। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब पर आपत्ति जताई है और कई जगहों पर खराब ट्रैफिक लाइट को लेकर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई। 900 ई रिक्शा की परमिशन की जगह अगर हम राजधानी रांची की बात कर ले तो 4500 ई रिक्शा चल रही है। हाईकोर्ट ने कही है कोर्ट ने ट्रैफिक पोस्ट पर कोई व्यवस्था नहीं रहने पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि अब शपथ पत्र से काम नहीं चलेगा। अब गुरुवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए अभिषेक, अगर बात करें ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार आमजनों को काफी ज्यादा परेशानी होती आई है। राजधानी रांची के सड़कों पर हमने देखा भी है। ऐसे में हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है और सरकार के जवाब पर भी कोर्ट ने आपत्ति जताई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल? देखिए, हाईकोर्ट में रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के एक जनहित याचिका पहुंची थी। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने काफी तल्ख और काफी सख्त टिप्पणियां राज्य सरकार और रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के की है। राज्य सरकार से जो है पूछा कि भाई जो 600 जवान होमगार्ड के जवान जो हैं वो रांची की सड़कों पर ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के लिए तैनात होने वाले थे, वो कहाँ गए? क्या उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया? शायद वो गायब हो गए। हाई कोर्ट की तरफ से ये मौखिक टिप्पणी हुई। हाई कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई कि भाई आपकी तरफ से जो अलग अलग सिग्नल्स पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई हैं उसमें से ज्यादातर ट्रैफिक लाइट्स खराब हैं। राज्य सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि हमने कुछ होमगार्ड्स को कुछ जगहों पर तैनात किया है, जिस पर राज्य सरकार ने मौखिक रूप से बहुत जोर नाराजगी जताते हुए कहा कि आपकी तरफ से कहा गया था कि 600 होमगार्ड की तैनाती होगी, तो आखिर वो लोग गए कहाँ? ये कुछ लोगों को आपने तैनात क्यों किया है? रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में आपकी तरफ से क्या इनपुट क्या है? क्या आप लोगों का प्लान क्या है? कोई प्लान ऑफ एक्शन है भी या नहीं? वहीं हाई कोर्ट ने यह भी नाराजगी जताई कि आपकी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से मात्र 900 ई रिक्शा की परमिशन है, इसके बावजूद 4500 ई रिक्शा सड़कों पर चल रहे हैं, तो जाम तो लगेगा ही। सड़कों में जो छोटी छोटी दूरी पर सिग्नल्स बने हुए हैं और उन सिग्नल्स पर सिग्नल खराब है, लाइट्स खराब है, तो ट्रैफिक जैम तो लगेगा ही। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से शपथ पत्र देने की बात हुई तो हाईकोर्ट ने कहा कि आपके शपथ पत्र पर हमें यकीन ही नहीं है। शपथ पत्र आप देते हैं, हाईकोर्ट की तरफ से आपको आदेश दिया जाता है, आप 3 से 4 दिन उस आदेश का पालन करते हैं, उसके बाद फिर आप तमाम चीजों को भूल जाते हैं। आप हाई कोर्ट के खिलाफ के जो नाफरमानी है उसको करने में आपको वक्त नहीं लगता। 3-4 दिनों के बाद आप हाई कोर्ट के आदेश की नाफरमानी करने लगते हैं। इस मामले में फिर से गुरुवार को सुनवाई होगी और गुरुवार को फिर से संभव है कि हाई कोर्ट इसको लेकर के फिर से कोई तल्ख टिप्पणियां कर सकता है और बहुत संभव है कि परिवहन सचिव की भी पेशी जो है इसको लेकर के हो सकती है। अभी फिलहाल हाई कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी जो है इसके बाद अब ट्रैफिक व्यवस्था में कितना बदलाव नजर आता है, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के कितनी सुगमता नजर आती है, ट्रैफिक पुलिस कितनी सचेत नजर आती है, देखना होगा। जी अंकिता। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। अगर हम हाईकोर्ट के आदेश की बात कर ले तो जो खबर सामने आई मेरे पास कि राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है और 15 जून से 600 होमगार्ड सभी को लगाए जाने थे और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, लेकिन उसमें सभी गायब नजर आए, यह हाईकोर्ट ने कहा है। और जब सरकार की ओर से जब जवाब दिया गया तो सरकार के जवाब पर भी हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई। हालांकि गुरुवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी, तो देखने वाली बात होगी। जो सुनवाई होती है तो ट्रैफिक व्यवस्था में क्या कुछ सुधार लाया जाता है। तो फिलहाल इस